We are going to discuss the structure of this chemoreception. स्ट्रक्चर में ये है कि इनके पास इसका जो मेन यूनिट है इससे कहते हैं सेंसीलम। ठीक है, सेंसीलम इसका मेन यूनिट है जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या होता है कि क्यूटिकुलर पोर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, उसके बाद लिम्फ फ्लूइड है। ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्यूटिकुलर पोर। क्यूटिकुलर पोर क्या होता है कि ये टाइनी पोर्स हैं, ऑब्वियसली ओवर द स्किन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ताकि जो केमिकल है वो बॉडी के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर हो सके। सेकंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स 1 to 5 न्यूरॉन्स होंगे ईच डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन के अंदर 1 से 5 न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। The third one is the receptor proteins. Receptor proteins also having the dentine. M stands for membrane. Its main function to bind specific chemicals. इसका जो main function है कि वो specific chemicals को अपने साथ bind करे. Like if the chemical we received for taste, so it helps to bind the taste. Last one is lymph fluid baths डेंटाइन एंड डिजॉल्व केमिकल। तो ये डेंटाइन जिसका मैं बात करते हैं केमिकल्स इसके साथ डिजॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्शन के अंदर मैकेनिज्म किस तरह हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं वो एंटर हुए हैं पोर्स इन सेंसीलम। सेंसीलम जो मैंने ऑर्गन बताया था कि इसके अंदर टाइनी पोर्स है। ठीक है, सेंसीलम जो मैंने बताया था कि ये एक सेंटर है, मेन यूनिट है सेंसीलम। तो क्या हुआ कि केमिकल एंटर पोर्स इन द सेंसीलम। केमिकल्स ने क्या किया, बाइंडिंग किया। बाइंडिंग किसी करवाई ही 2 तरह के मॉलिक्यूल्स की, या तो वो केमिकल या तो वो ओडोर के मॉलिक्यूल्स होंगे या तो वो टेस्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स किससे बाइंडिंग करवाए, रिसेप्टर और प्रोटीन ऑफ डेंटाइन। तो डेंटाइन्स की रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करवाए। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिग्नल को जनरेशन हुई, सिग्नल जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद बाइंडिंग चेंजेस आइन। बाइंडिंग चेंज किया है आयन चैनल्स को, और वो जो आयन चैनल्स हैं वो आके इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट हो गए। तो सिग्नल्स जनरेट हुए, तो वो सिग्नल जनरेट करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स ने सिग्नल दिया किसको, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट था, ब्रेन के अंदर। और उस ब्रेन के अंदर गया और वो इंसेक्ट का ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया वेदर स्मेल या ये जो मॉलिक्यूल है या तो स्मेल का या फिर ये टेस्ट का है, और उस लिहाज से इंसेक्ट के ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो सिंपल है कि केमिकल एंटर हो रहा है सेंसीलम में, बाइंडिंग किया है उसने प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, डेंट्राइन से जैसी बाइंडिंग हुआ तो उसने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट की। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन के नतीजे में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, उसने आइडेंटिफाई किया, फौरन ब्रेन को मैसेज क्लिक किया और उस ब्रेन ने फौरन बताया कि ये जो सिग्नल्स आए हैं कि या तो ये स्मेल के सिग्नल्स होंगे या तो वो टेस्ट के सिग्नल्स होंगे, इन दोनों में से किसी के भी सिग्नल्स हुए हैं, तो ब्रेन ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया। ठीक है, स्मेल किया तो इंसेक्ट, उस स्मेल अगर वो डेंजरस उससे फार अवे हो जाएगा। टेस्ट है, अगर वो फूड है तो उसकी तरफ इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर फूड को खा लेगा। इंसेक्ट कीमो रिएक्टर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आप लोग देख रहे हैं कि ओडोर मॉलिक्यूल है, ये एक पोर ट्यूब है और क्यूटिकुलर पोर्स भी हैं, इसके साइड पे क्यूटिकल पोर्स हैं। ये जो हमारे पास नीचे आके पोर आया, मॉलिक्यूल आया लिम्फ फ्लूइड के अंदर, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर क्या पे थे, रिसेप्टर प्रोटीन्स डेंटाइन मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ से उसने एक्सॉन की तरफ जाना था, एक्सॉन से सिग्नल हमारे पास प्रोड्यूस होने थे, दैट सेंसरी न्यूरॉन की तरफ जाकर न्यूरॉन से ब्रेन में, और ब्रेन में हमारे पास डिटेक्शन होनी थी कि ये हमारे पास ओडोर मॉलिक्यूल है या स्मेल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैं इसी डायग्राम की ये पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आप लोग इस पिक्चर को भी गौर से देखें। इसमें ऑब्वियसली सारे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए वहाँ पे भी ब्रीफली प्रेजेंट होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट की, कौन से लोकेशन प्रेजेंट है ऑर्गन की। लास्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज़ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल है मॉस्किटोज़ की, क्योंकि मॉस्किटोज़ यूज़ करेंगे एंटीना। ठीक है, एंटीना यूज़ करेंगे ताकि कीमो रिसेप्शन कर सके। बटरफ्लाई यूज़ करेंगे अपनी लेग्स ताकि वो किसी भी प्लेस या किसी भी जगह पर केमिकल अगर टेस्ट के हैं या स्मेल के हैं
मेनली उसको डिटेक्ट कर सके। एंड्स जो हैं वो आल्सो यूज़ करती हैं, वो भी यूज़ करती हैं क्या, एंटीना। एंटीनाज यूज़ करेंगी ताकि किसी भी फूड को लोकेट कर सकें, ठीक है। सो दीज आर 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स को आप लोगों ने मस्ट लिखना है, ठीक है। और 20 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। सो this is all about today's topic. You have any confusion, you can freely ask in comments are always open. You find this topic informative, subscribe to my channel to get this video and more about entomology. Bye.